गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते सब कोई ठीक होंगे। तो आज का जो ये लेक्चर है इसमें हम क्या सीखने वाले हैं, ये क्लास 10th का है, मैथमेटिक्स का लेक्चर 1। इसमें हम क्या चीज़ सीखेंगे, एक्सरसाइज हम इसमें 2 देखेंगे। क्या सबसे पहले देख लेते हैं हम एक्सरसाइज 2.1। देखिए, सबसे पहले क्या होता है ना, एक्सरसाइज हम क्या क्या देखेंगे, 2.1 यानी प्रश्नावली 2.1। ये किन बच्चों के लिए है, ये भाई जैक के लिए भी है, जैक बोर्ड प्लस में क्या, बिहार। नहीं, सबको ये वीडियो काम आ सकता है, बिहार बोर्ड वाले को भी और जैक बोर्ड वाले को भी। ठीक है, तो सबसे पहले 2.1 में है क्या चीज वो देखते हैं। जैसे देखो आप, कोई भी ग्राफ, ऐसा ग्राफ में दिया होता है, एक लाइन खींची हुई रहती है वाई एक्सिस का और एक एक्स एक्सिस का। ठीक है, तो देखो आप इधर दाहिने साइड क्या रहता है, एक्स, बाएं साइड रहता है एक्स डैश, ऊपर रहता है वाई और नीचे रहता है वाई डैश। तो इसको, ये जो लाइन है एक्स डैश से एक्स तक, इस लाइन को क्या कहते हैं हम, इस लाइन को कहते हैं एक्स एक्सिस, या हिंदी में क्या कहें हम, एक्स अक्ष। ठीक है, और ये जो लाइन है वाई वाला, वाई डैश, वाई से वाई डैश तक, इसको क्या कहेंगे, इसको कहा जाता है वाई एक्सिस इंग्लिश में, और हिंदी से क्या कहते हैं, वाई अक्ष। ये तो सभी को पता होगा, है ना। तो ये चीज इसको कहा जाता है। तो 2.1 जो हमारा प्रश्नावली है उसमें क्या है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रश्नावली 1 में क्या पूछा गया हमसे, पूछा गया है पी एक्स का शून्यक निकालिए। किसका, पी एक्स का। तो पी एक्स का शून्यक निकालना नहीं, उसमें देखना है कि पी एक्स का शून्यक है कितनी। ठीक, कैसे उसको देखते हैं हम लोग, तो कोई भी एक, ये तो मेन लाइन हो गया, इसमें तो कोई चीज नहीं, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। एक्स और एक्स डैश तक एक लाइन रहेगी, एक्स एक्सिस, उसके बाद वाई से एक्स डैश से एक्स तक एक्स अक्ष, और वाई से वाई डैश तक वाई अक्ष। ठीक है, ये तो ऐसा का वैसा ही रहेगा। लेकिन आप देखोगे इसके पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक नंबर का पहला, एक नंबर का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक का एक, क्या है, ये लाइन तो है सेम। ठीक है, पर अलग से एक लाइन खींची हुई है ऐसे ऊपर में, ऐसे। ठीक है, इसी लाइन से रिलेटेड वो क्वेश्चन है कि पूछा गया है कि पी एक्स का आप शून्यक बताओ। किसका, पी एक्स का शून्यक। तो ये चीज निकालने के लिए आपको इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जब पी एक्स का शून्यक बोल दे तो सिंपल सा क्या पूछ रहा है कि ये जो अलग से एक लाइन आया है, ये एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, एक्स अक्ष को क्या कर रहा है, कितनी बार काट रहा है, बस। तो आप देखो ये लाइन क्या है, ये तो वाई अक्ष में है, वाई अक्ष को काट रहा है, यानी एक्स को तो एक बार भी काटा नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या हमारी हो जाएगी इसमें 0। क्यों, क्योंकि ये जो अलग से एक लाइन दिया हुआ है वो तो एक्स अक्ष को एक बार भी टच नहीं किया, टच करेगा तो ही काटेगा ना, प्रतिच्छेद। ऐसे मान लो, ऐसे एक्स अक्ष है, एक्स से एक्स डैश, इधर वाई है, वाई और वाई डैश। अब ऐसा कोई लाइन दिया हुआ रहता है ऐसा, तो क्या होता है, आप देखो ये जो अलग से एक लाइन आया है वो क्या कर रहा है, एक्स अक्ष को एक पॉइंट पे काट दिया। तो हम शून्यकों की संख्या क्या बोलते हैं, एक बार। लेकिन आप इसमें देखो, एक बार भी एक्स अक्ष को टच नहीं किया, ये लाइन काटा भी नहीं है, तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी।
तो इसी टाइप से दूसरा भी क्वेश्चन है। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, जब भी पी एक्स पूछा जाए तो क्या करना है कि देखना है कि अलग से जो एक लाइन दिया हुआ है वो एक्स अक्ष को कितना बार काट रहा है, और अगर पी वाई पूछा जाए तो क्या देखना है कि वाई को कितना बार काट रहा है। तो सारा क्वेश्चन में क्या पूछा गया, पी एक्स, तो हम सिर्फ एक्स वाला ही देखेंगे, एक्स अक्ष को, ठीक है। और मेरे ख्याल से ये ना एक नंबर के क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप में ये दे सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान से बनाना, ठीक। तो इसी टाइप से हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्या है, एक का दूसरा नंबर, ऐसा ही लाइन दिया हुआ है सेम, ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष ऐसा ही है। उसके बाद क्या किया, एक अलग से एक लाइन दी हुई है, वो कैसे है लाइन, इधर से आप देखो ऐसे करके ऐसे लाइन गया है ना। ये अलग से जो लाइन आया एक्स अक्ष और वाई अक्ष को छोड़ के, अलग से जो तीसरा लाइन आया ना, वो आप देखो कितनी बार एक्स अक्ष को काट रहा है। तो यहाँ पे जो इस पॉइंट पे ये प्रतिच्छेद किया, ये तो वाई अक्ष है। क्या है ये, पहले भी बताइए कौन सा अक्ष है, वाई अक्ष है। वाई डैश से वाई तक कौन सा अक्ष, वाई अक्ष। एक्स डैश से एक्स तक एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष को ये कितनी बार काट रहा है, तो यहाँ देखिए आप, यहाँ से एक पॉइंट पे गुजरा, यानी एक बार, तो वही हो गया हमारा शून्य। क्या हो गया, शून्यकों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी, ठीक है। इसी टाइप से फिर तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन में क्या है, तीसरा क्वेश्चन में है एक अलग से तीसरा लाइन, कैसा है, तिरछा लाइन, ऐसे करके गया है ऊपर और ऐसे करके वापस चला गया है फिर से। तो आप देखो एक्स अक्ष को कितना बार काटा है, किस किस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे एक बार काटा, इस यहाँ पे एक बार काटा, और इस पॉइंट पे एक बार, यानी टोटल कितना हुआ, एक, एक, दो और एक, तीन, यानी शून्यकों की संख्या क्या हो गई, तीन, हमारा आंसर, ठीक है। इसी टाइप से चौथा क्वेश्चन भी है, तो बहुत सिंपल है, इसको ज्यादा कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। बस आप देखना कि एक्स अक्ष को कितना बार काटता, पी एक्स पूछा गया ना, तो बस वही चीज देखना कि एक्स अक्ष को कितना बार काटा है, जितना बार काटा है वही हो गया हमारा आंसर, शून्यकों की संख्या। तो हम क्या करते हैं, तीन तक तो हम बता दिए, चौथा और पांचवा आपके लिए हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। हम एक लास्ट बता दे रहे हैं, छठा क्वेश्चन, एक का छठा क्वेश्चन देख लो आप, कैसा हमारा लाइन है, एक देखिए इधर, ऐसे करके लाइन गया है ना। तो इसमें आप देखोगे तो एक पॉइंट पे ये तिरछा लाइन यहाँ पे काट दिया, और यहाँ पे ध्यान दो आप, यहाँ पे आपको लगेगा कि दो पॉइंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों दो पॉइंट नहीं है, देखो आप इधर, अगर ये लाइन ऐसा करके जाता ना ऐसा, तो हम बोलते कि ये दो बार काटा है, लेकिन लाइन में ये तिरछा लाइन एक्स अक्ष में कैसे जा रहा है, कैसे जा रहा है, यहाँ से इस पॉइंट पे आया, फिर इसी पॉइंट पे थोड़ा दूर आगे चला और तब वापस गया, यानी एक ही बार होगा। इसमें क्या काउंट होगा, एक ही बार। दो बार कब काउंट होगा, एक बार इधर से गुजर गया, फिर वापस आके दूसरा बार गुजरे, तो दो पॉइंट पे ये काटता है। लेकिन इस टाइप का हो तो एक ही पॉइंट गिना जाता है। तो यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट हो गया यहाँ पे, और तीसरा पॉइंट हो गया यहाँ पे, यानी टोटल कितना हो गया, शून्यकों की संख्या हमारी हो गई टोटल तीन, आंसर। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अपने प्रश्नावली 2.1 का सारा क्वेश्चन लगभग देख लिया, और दो जो क्वेश्चन हमने आपके लिए छोड़ा ना, 4 और 5, आप उसको क्या करो, खुद से प्रैक्टिस करो और उसका आंसर मुझे कमेंट में बता देना, फिर मैं चेक कर लूँगा, ठीक है। तो अगर आपको ये प्रश्नावली 2.1 समझ में आया होगा तो क्या करो, आप वीडियो को लाइक करो, मेरे प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और क्या करो, शेयर करना मत भूलो, बाकी और बच्चों को भी शेयर करो ताकि वो भी पढ़ पाए, और हम आपके लिए
इतना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, तो आप इतना छोटा सा तो कम कर ही लोगे, मुझे यकीन है। ठीक है, तो अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए, यानी 2.2 प्रश्नावली चाहिए, तो क्या करो, आप मुझे कमेंट करो, फिर मैं उसका वो पार्ट भी बनाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।